ये लोग समाज को अंधविश्वासी बनाना चाहते हैं, अनपढ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षित आदमी सवाल करेगा और वो अपने अधिकार मांगेगा, और ये अधिकार देना नहीं चाहते। ये मुट्ठी भर लोग बहुमत के ऊपर शासन करना जानते हैं। क्या मुकदमे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का काम, धमकाने का काम, या किस तरह का काम किया जा रहा है? मुझे बुलडोजर तो एक गैर संवैधानिक व्यवस्था है, और बुलडोजर का सिंबल ही ये बताता है कि सत्ता में तानाशाह लोग बैठे हैं। बुलडोजर न्याय नहीं करता। बुलडोजर के अंदर न दिमाग होता है, न दिल होता है, न उसकी आंखें होती हैं। वो रौंदने का काम करता है, और जो शासक रौंदने की प्रवृत्ति रखता हो तो वो शासक तानाशाह है। ये सत्ता में धृतराष्ट्र बैठे हैं जो गरीब लोगों की आह नहीं सुन पा रहे हैं। उम्मीद थी कि शिक्षा बढ़ेगी, पाठशाला बढ़ेगी और अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि बच्चे जब हमारे पढ़ जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ? खुल रही है मधुशालाएं और ताले लग रहे हैं पाठशालों पर। बाद इसके पीडीए ने पाठशाला का मंत्र दिया, अखिलेश यादव ने, कि पीडीए की पाठशाला लगाई जाए जहाँ पे स्कूल मर्ज हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। सरकार बैकफुट पर आ गई जब सहारनपुर से एक संदेश दिया गया, ए फॉर अखिलेश यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव तक एक संदेश दिया गया। सरकार बैकफुट पर आई और निर्णय दिया, वापस लिया गया, यूटर्न लिया गया, और सरकार ने कहा कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल नहीं मर्ज किए जाएंगे, ना बंद किए जाएंगे। लेकिन ये क्या, फिर दोबारा से फैसला बदल दिया गया। 3 किलोमीटर का एक लंबा जो दूरी है उसमें रखा गया कि 3 किलोमीटर तक के स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे। क्या पीडीए पाठशाला घर घर तक जाएगी? क्या योजना बनेगी? सरकार की जो योजना है वो तो सबके सामने आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की किस तरह की योजना है, ये बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। यूटर्न के बाद सरकार ने फिर फैसला बदल दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कभी शिक्षा में, ज्ञान में, वैज्ञानिकता में कभी उनकी आस्था नहीं रही है। ये लोग समाज को अंधविश्वासी बनाना चाहते हैं, अनपढ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षित आदमी सवाल करेगा और वो अपने अधिकार मांगेगा, और ये अधिकार देना नहीं चाहते। ये मुट्ठी भर लोग बहुमत के ऊपर शासन करना चाहते हैं। यही इनका षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के तहत ही ये विद्यालय बंद किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये निर्णय अचानक लिया गया। ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, विद्यालय की जरूरत नहीं है। जो दिल्ली में इस समय मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक बार बयान दिया था कि जेएनयू पे बुलडोजर चला देना चाहिए जी। तो जिस पार्टी के लोग देश की टॉप यूनिवर्सिटी पे, जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कर सकते हो, तो उनकी इससे सोच पता चलती है जी। तो योगी जी ने ये सोच कर ये निर्णय लिया था कि कोई विरोध नहीं होगा जी। लेकिन हम सब आभारी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जी, और उन सभी साथियों के जिन्होंने उनके आह्वान पर जिले जिले में पीडीए पाठशालाएं शुरू कर दी। और उन्हें देख के भारतीय जनता पार्टी को खतरा पैदा हुआ, और वो जो है उन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। आज हम यहाँ सहारनपुर में फरहाद आलम जी के आवास पर बैठे हैं, उनके घर पर बैठे हैं जी। ये वही फरहाद आलम है जिन्होंने यहाँ पीडीए पाठशाला शुरू की थी जी। और A4 अखिलेश पढ़ाया था, और इस बात पर सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमा किया। और अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि पढ़ाने पे मुकदमे तो अंग्रेजी भी नहीं करते थे, इतने तानाशाह तो अंग्रेजी भी नहीं थे। तो ये हालत इस सरकार की, लेकिन अब लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं, और 27 में इनका सफाया हो जाएगा, और फिर ये 50 साल सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि अब लोग इन्हें पहचान चुके हैं। अब इन्हें कोई वोट नहीं देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से एक अधिकार दिया, मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार। लेकिन जिस तरह से अधिकार छीना गया है, पीडीए का अपना रहा है। पीडीए पिछड़ा, दलित और आधी आबादी अल्पसंख्यक के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में जिनको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, सरकारी स्कूल कहा जाता है, और यहाँ तक कि जाए ड्रेस, राशन, बस्ते तक वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अब ताले लटक गए हैं उन स्कूलों पे मर्ज करने के बहाने से, और दायरा भी 3 किलोमीटर। किस माता पिता का इतना हौसला हो सकता है कि बच्चे को जंगल के रास्ते 3 किलोमीटर तक भेजे? सरकार से कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी पीडीए की, या उन बच्चों की जिनके भविष्य पे ताला लटक गया है? स्कूल पे ताला नहीं है, भविष्य पे ताला है। देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा नारा रहा है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सारे नेताओं ने तय किया था कि सबको शिक्षा, समान शिक्षा और फ्री शिक्षा दी जाएगी, और सबका इलाज, समान इलाज और फ्री इलाज किया जाएगा।
जब देश गरीबी में था, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, देश की हालत बहुत ख़राब थी, देश के पास संसाधन नहीं थे। उस समय की सरकारें तो आईआईएम, आईआईटी बना रही थी, एम्स जैसे संस्थान बना रही थी। ये जितने सरकारी शिक्षण संस्थान हैं और जितने सरकारी अस्पताल हैं, ये सब बीजेपी के शासन से पहले बने हुए हैं। बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, खासतौर से 2014 में और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में भी, 6 साल के शासन में, इन्होंने सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में देने का काम किया है। ये सरकारी शिक्षा का, सरकारी स्वास्थ्य का निजीकरण करना चाहते हैं और ये जानबूझ के उन संस्थाओं को बर्बाद करते हैं। उनमें अध्यापक नहीं भेजेंगे, अध्यापकों की भर्ती नहीं करेंगे। अब पिछले कई साल से उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की कोई भर्ती नहीं हुई है, और जबकि बहुत सारे पद, लाखों पद खाली पड़े हैं, प्राइमरी शिक्षा में भी, माध्यमिक शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। ये जानबूझ के, वह जब विद्यालय में शिक्षक नहीं जाएंगे तो छात्रों की संख्या घटेगी, और जब छात्रों की संख्या घटेगी तो इन्हें बहाना मिलेगा कि इसे बंद कर दिया जाए। अगर ये अच्छी शिक्षा दें और उसमें अध्यापक रेगुलर पढ़ाएं प्राइमरी शिक्षा विद्यालयों में, तो गरीब आदमी क्यों नहीं भेजेगा अपने बच्चों को? वो पब्लिक स्कूलों में महंगी फीस पर क्यों भेजेगा? तो ये बीजेपी का षड्यंत्र है और ये बीजेपी की खराब नीतियों की वजह से है। इस पार्टी को हटाने की जरूरत है, तभी सुधार होगा। अब पीडी ट्यूशन पाठशाला पे क्या कहना चाहेंगे? भैया ने, अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारी पाठशाला पे और अखिलेश पे ऐतराज जताया है, जहाँ जहाँ स्कूल बंद होंगे हम वहाँ पे ट्यूशन पाठशाला लगाएंगे। क्या ऐसी कोई योजना विपक्ष में रहते हुए आपके पास में है कि उन बच्चों के भविष्य में जो संकट के ताले लगे हैं वो खुल सके आपके ट्यूशनशाला के माध्यम से? पीडीए के साथ हर क्षेत्र में अन्याय है। उनके साथ राजनीतिक टिकट बांटने में भी अन्याय होता है, फिर उन्हें मंत्री बनाने में भी उपेक्षा होती है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उपेक्षा होती है। डीएम, एसएसपी के पदों पर जो मुख्य पोस्ट होती हैं, की पोस्ट होती हैं, उन पर उन्हें नहीं बैठने दिया जाता, और चुनाव में वोट भी उनके काटे जाते हैं, वोट डालने से भी उन्हें रोका जाता है। ये प्राइमरी पाठशाला बंद होने से भी सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीए का है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को इनमें पढ़ाते हैं। तो हमारा केवल समाजवादी पार्टी एक पीडीए पाठशाला की बात नहीं है। हर क्षेत्र में पीडीए को हिस्सेदारी दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। उन्हें राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाएगी, उन्हें प्रशासन में भी हिस्सेदारी दी जाएगी, धन में और सम्मान में भी हिस्सेदारी दी जाएगी। आपने मुकदमे की बात की है, क्या मुकदमे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का काम, धमकाने का काम, या किस तरह का काम किया जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का कोई इतना कमज़ोर कार्यकर्ता होगा जो मुकदमे से और पुलिस से और जेल से डर जाएगा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष करना जानते हैं, और दुनिया का इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब जब सरकारों ने मुकदमे से या पुलिस से डराने की कोशिश की है, तब तब सरकारें उखाड़ फेंकी हैं जनता ने। जब जब जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, तब तब जनता ने बगावत की है। चाहे आप 1975 का उदाहरण देख लें, या और कई उदाहरण, 67 के भी उदाहरण हैं, 90 का भी उदाहरण है, 89 का भी। तो ये इस सब मुकदमों से समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील होगी। स्कूलों पे लगते ताले और खुलती मधुशालाएं, क्या कहना चाहेंगे? बढ़ती मधुशालाएं। योगी जी ने तो शराब बेचने के नए नए तरीके यूपी में निकाले हैं। कई मॉडर्न शॉप हैं, कई रेस्टोरेंट में शराब परोसी जा रही है, शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। 20,000 स्कूल बंद किए गए हैं और 25,000 शराब की नई दुकान खोली गई हैं। तो बहुत ही चिंताजनक है। ये समाज को नशे में रखना चाहते हैं कि नशे में समाज रहे और समाज अपने असली मुद्दे न उठा पाए। समाजवादी की सरकार आने पे किस तरह का लोगों को राहत देने का कार्य किया जाएगा, चाहे वो स्कूल की बात हो, बढ़ती मधुशालाओं की बात हो, या जिस तरह कहा गया कि जेएनयू पे बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर की जो बढ़ती स्पीड है उसकी बात पे कैसे राहत देने का कार्य? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सबसे ज़्यादा जोर सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने पर होगा। सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल और ज़्यादा खोले जाएंगे, उनमें टीचर और डॉक्टर भेजे जाएंगे, उनमें दवाई की, पढ़ाई की व्यवस्था होगी, और गरीबों को न्याय देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बुलडोजर का डर? बुलडोजर तो एक गैर संवैधानिक व्यवस्था है, और बुलडोजर का सिंबल ही ये बताता है कि सत्ता में तानाशाह लोग बैठे हैं। बुलडोजर न्याय नहीं करता। बुलडोजर के अंदर न दिमाग होता है, न दिल होता है, न उसकी आंखें होती हैं। वो रौंदने का काम करता है, और जो शासक रौंदने की प्रवृत्ति रखता हो तो वो शासक तानाशाह है। ये सत्ता में धृतराष्ट्र बैठे हैं,
जो गरीब लोगों की आह नहीं सुन पा रहे हैं, न देख पा रहे हैं, इसलिए वो बुलडोजर की बात करते हैं, फर्जी मुठभेड़ कराते हैं, लोगों को हाथ पकड़ के, हाथ बांध के लोगों में गोली मारी जाती है। ये किसी सभ्य लोकतंत्र में, कानून के राज में ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब ये थे हमारे साथ में राजकुमार भाटी जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बात की चर्चा की और तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षक निर्वाचन की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस निर्वाचन के लिए मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नितिन तोमर जी जेडीयू के साथ में किस तरह की तैयारी की जा रही है और कैसे ये जाएंगे उन लोगों के पास में जो उनके वोट हैं, क्या क्या इनके लोगों से क्या बोलते हैं आप आश्वासन रहेंगे, क्या लोगों की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि ये लंबे समय से ओम प्रकाश जी का लंबे समय से वो रहा है। हाल फिलहाल में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से, आपकी लड़ाई कैसे रहेगी? देखिए, ये जो चुनाव है शिक्षकों का वोट इसमें पड़ता है, और जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं या उससे उच्च श्रेणी के जो शिक्षक होते हैं, उच्च विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल ITI वगैरह में, उन सब के वोट बनते हैं इस चुनाव में। मुख्य रूप से शिक्षक के साथ इस सरकार में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, और जैसे पुरानी पेंशन व्यवस्था, जैसे वित्तविहीन शिक्षक को वित्त न मिलना, वो भूखा मरने की कगार पे है। तीसरा, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य के लिए कोई योजना नहीं है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम चुनाव में हैं, और निश्चित रूप से ये चुनाव एक बड़ी लड़ाई है। इस बार शिक्षक जान चुका है, शिक्षक इनकी असलियत पहचान चुका है। अभी करीब 3 महीने से शिक्षक अभी ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ, शिक्षक परेशान है। शिक्षकों के बहुत सारे मुद्दे हैं अपने, उन शिक्षकों की सभी उसके लिए हम लोग लड़ाई में हैं। चुनाव तो 2026 में होना है, लेकिन लड़ाई तो सत्ता से है, कैसे पार पाया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गत चुनाव भी लड़ा हूँ, और मैं पिछली बार प्रत्याशी रहा। 1631 मेरे को मत मिले, और मैंने तय किया, क्योंकि राजनीतिक दलों ने इसमें पिछली बार पहली बार प्रतिभाग किया था, तो समाजवादी एक बेहतर विकल्प है। हम नेताजी भी एक शिक्षक रहे, और शिक्षक की आत्मा उनमें थी। उन्होंने तरदर्द शिक्षक को नियमित करे जाने के लिए कानून बनाए। जो आपके स्कूल हैं, जूनियर स्कूल हैं, उन्हें एड देने का काम करो, और शिक्षकों के लिए हेल्पलाइन भी लाने वाले थे। समाजवादी पार्टी में ही शिक्षकों को मानदेय मिला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम गुजारिश करेंगे कि मानदेय परमानेंट हो, इस तरीके की योजनाएं शिक्षक कल्याण की बने, और इन्हीं मुद्दों के साथ। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं? हमारा मूल मुद्दा है शिक्षक के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हो, पुरानी पेंशन बहाली हो, और तीसरा, वित्तविहीन शिक्षक को एक सम्मानजनक मानदेय उनको मिलना चाहिए। समान कार्य समान वेतन। लेकिन बड़ा परिक्षेत्र है, तो ऐसे में सब लोगों से मिलना, सब लोगों से उनके पास में जाना, उनकी बातें सुनना, उनकी बातें पटल पे रखना, उस पर कार्य करेगा, कैसे? नहीं, ये सब चीज़ें प्री प्लान हैं। सब समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, और अभी आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, जो वोट चोरी का इनका फॉर्मूला है उसे अब के नहीं चलने दिया जाएगा। शिक्षक जान चुका है, और सारे शिक्षक एक मजबूत पटल पर इस बार शिक्षक समाजवादी से विधान परिषद में भेजेंगे। सहारनपुर से आपने श्री गणेश किया है, किस तरह का रेस्पॉन्स सहारनपुर से देखने को मिला है? इस बार आप सहारनपुर में भाटी जी के साथ घूम रहे हैं। जी। सहारनपुर बड़ा ही खूबसूरत शहर है, और यहाँ की जो मैं क्या कहूँ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ नहीं, वो सब लोग बहुत अच्छे से स्नेह दे रहे हैं, और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के जो टीम है बहुत मजबूत है यहाँ पे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।